अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में है। ईद के दूसरे दिन मौलाना तारिक जमील साहब बयान दे रहे थे, उस बारे में वीडियो है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सब लोग मौलाना तारिक जमील साहब को तो जानते ही हैं। वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब देवबंद मकतब फ़िक्र के एक मशहूर आलिम दीन है और यूट्यूब पर इनकी मशहूरी हर कोई जानता है। इनके बहुत से यूट्यूब के चैनल हैं जिन पर जो है ना मिलियंस में फॉलोअर हैं। और ये तब के मशहूर हैं जब लोग यूट्यूब को नहीं, ज़्यादा टीवी को और एंटीना को जानते थे। तब से मौलाना तारिक जमील बहुत मशहूर हैं। और ये तब से बहुत मशहूर हैं जब जुनैद जमशेद के गाने आया करते थे और लोग गाने सुनने की बजाय, जो दीनी लोग थे, गाने सुनने की बजाय मौलाना तारिक जमील साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते थे रेडियो पर। इतने मशहूर मौलाना तारिक जमील साहब आलिम दीन है। अच्छा, मैं जो अभी वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल भी रही है, कि मौलाना तारिक जमील साहब का ना अभी कुछ दिनों पहले ये वाक़या हुआ था कि मानसेरा में ये बयान करने जा रहे थे, तो इनका बयान रोक दिया गया। और किसने रोका? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, तबलीगी जमात वालों ने ही मौलाना तारिक जमील साहब का बयान रुकवा दिया था। वजह क्या थी? वजह वो ये कहते थे कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से इंतशार फैलता है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब सियासी बातें लिखने कर जाते हैं, तो इस वजह से इनको मसले मसाइल थे। और एक और मसला भी शायद वो बताते नहीं है, वो ये था कि मौलाना तारिक जमील साहब किसी भी मसलक को ऑन नहीं करते। मौलाना तारिक जमील साहब ने कभी भी ये दावत नहीं दी कि तुम लोग देवबंद को एक्सेप्ट करो। कभी ये दावत नहीं दी कि देवबंदी बनो। कभी ये दावत नहीं दी कि देवबंदियों वाले अकायद रखो। मौलाना तारिक जमील साहब ने हमेशा कुरान और सुन्नत की दावत दी है। और एक अकेले वाहिद मौलाना तारिक जमील साहब ही हैं देवबंद मकतब फ़िक्र में जिन्होंने ये पैगाम फैलाया है कि आप लोगों ने कुरान और सुन्नत की बात करनी है और कुरान और सुन्नत पर ही चलना है और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लेना है, किसी फिरके को आपने नहीं पकड़ना। ये मौलाना तारिक जमील साहब का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। और ये न्यूट्रल मौक़िफ़ जो है ना, ये फ़िरका परस्त देवबंदियों को चुभ जाता है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब कोई भी मसलक का आलिम दीन हो, कोई भी मसलक की आम आवाम हो, मौलाना तारिक जमील साहब उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं, प्यार से मिलते हैं। और मौलाना तारिक जमील साहब का रवैया भी प्यार का होता है, बहुत प्यार से मिलते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, मौलाना तारिक जमील साहब एक जगह बयान देने गए, ठीक है, ईद के दूसरे दिन। तो जब मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान ख़त्म कर लिया, तो मौलाना तारिक जमील साहब, आपको पता है कि पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, इन्हें सारी दुनिया जानती है, तो इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब की सिक्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मौलाना तारिक जमील साहब के लोग आगे उन्हें लेने, जो इनके सिक्योरिटी के लोग हैं और जो मौलाना तारिक जमील साहब के खुद के भी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो इन्हें लेने आ गए। और ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब को सिक्योरिटी लेनी आई है, सिक्योरिटी लेने आई है। तो ये दिखाया जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब का फिर बयान रुकवा दिया गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप कल या आज ही मेरे ख्याल से आप मौलाना तारिक जमील साहब के ऑफिशियल चैनल पे ये बयान देख लेंगे जो मौलाना तारिक जमील साहब ने किया। और लोग जो उनसे है ना, यूट्यूबर्स, वो ये बना बना के बता रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो उनसे है ना, इनका बयान फिर से रुकवा दिया गया, सिक्योरिटी आ गई मौलाना तारिक जमील साहब का बयान रुकवाने। ऐसा कुछ भी नहीं था। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान पूरा चला है। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की अपनी सिक्योरिटी के लिए, मौलाना तारिक जमील साहब को स्टेज से उतारने के लिए इनकी सिक्योरिटी आई थी। यही माजरा था कि सिक्योरिटी इन्हें इन भी करती है और सिक्योरिटी इन्हें आउट भी करती है, क्योंकि 100 दुश्मन है, कोई ना कोई मसला ना पैदा हो जाए, कोई इख्तलाफी चीज ना बन जाए, इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब की सिक्योरिटी जरूरी है। अच्छा, मैंने भी कुछ अरसा पहले ना मस्जिद इब्राहिमी में, कुछ अरसा पहले नहीं, मतलब कुछ सालों पहले मस्जिद इब्राहिमी में मौलाना तारिक जमील साहब का लाइव बयान सुना था सामने बैठ के। और मैंने यही मनाजिर देखा थे कि जब मौलाना तारिक जमील साहब अपना बयान देकर मिंबर से उतरे थे ना, तो काफी सारे लोग आ गए थे मौलाना तारिक जमील साहब की सिक्योरिटी के लिए कि मौलाना तारिक जमील साहब को आसानी से सिक्योरिटी फराम करके इनको गाड़ी तक पहुंचाया जाए और उन्हें रवाना किया जाए। तो ये मसला नहीं होता कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान रुकवा दिया गया। सिक्योरिटी मौलाना तारिक जमील साहब के लिए ही होती है। और दूसरी बात यह है, मैं कोई देवबंदी नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं किसी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा जो फिरका है ना, वो मुस्लिम है, मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत इस वजह से है कि आज से 10-12 साल पहले मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुने थे और उन बयानात को सुनने की वजह से मेरी नमाजें पक्की हुई थी, मेरा दीन सीखने का इंटरेस्ट पक्का हुआ था और मैं तहकीक में पढ़ा था।
नो डाउट मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, हमें बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायत मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते हैं, ये इन मामलात में बहुत इख्तलाफ हो सकते हैं। और फ़रोई मसाइल में भी मौलाना तारिक जमील साहब से हमारे बड़े इख्तलाफ हैं, और भी बड़े बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब से हमारे बड़े इख्तलाफ हैं। लेकिन मोहब्बत इस वजह से है कि मौलाना तारिक जमील साहब का पैगाम जो है ना, इस्लाम का फ़िरका वारियत से हट कर बात करने का पैगाम, और ये बार बार हर बार कहना कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना, और कुरान की आयत बयान करना, और प्यारे अंदाज से बयान करना। इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब हमारे दिल का ताज हैं। नो डाउट हम देवबंदी नहीं है, नो डाउट हमें मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत सारे इख्तलाफ हैं, लेकिन फिर भी हम मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी स्पीकिंग पावर की वजह से, उनकी वो सही बातें जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से सही हदीस और सही बातें बताई है, उनको फॉलो करने की वजह से हम मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मौलाना तारिक जमील साहब की हर बात दुरुस्त है। मौलाना तारिक जमील साहब फरिश्ते हैं, इनसे कोई गलती नहीं हुई, इंसान है, खताकार है, गलतियां हुई होंगी, गलतियां मुझसे भी होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। लेकिन हम मौलाना तारिक जमील साहब से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो सही यानी सही मायनों में मुसलमान बने, सुन्नत के मुताबिक चेहरा बनाया, नमाजें पक्की की हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हम मौलाना तारिक जमील से मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट ये कि हम अल्लाह की वजह से मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को हिम्मत दे और ताकत दे कि वो कुरान और सुन्नत को ईच एंड एवरीथिंग कुरान और सुन्नत की जो है ना वो हम तक पहुंचाएं, और अल्लाह ताला हमें भी और मौलाना तारिक जमील साहब को भी हिदायत दे कि वो आगे मजीद गलतियां ना करें और अच्छा पैगाम दें, और खुद भी कुरान और सुन्नत पर आ जाएं। कोई ऐसा अमल उनका कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो भी कुरान और सुन्नत पर आ जाएं, ये हमारी दुआ है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।